हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं विजुअल बेसिक में टूल बॉक्स के कंट्रोल की, जिसका नाम है लेबल कंट्रोल इन विजुअल बेसिक। यानी कि आज हम लेबल कंट्रोल की बात करने जा रहे हैं विजुअल बेसिक में। यह जो कंट्रोल है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर्म डिज़ाइनिंग में। फॉर्म डिज़ाइनिंग में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए पहले इसका ओवरव्यू जानते हैं कि यह लेबल कंट्रोल हमारा किस पर्पज़ से यूज़ होता है। जनरली आप देखते होंगे कि जैसे कि आप ऑनलाइन फॉर्म्स फिल करते हैं तो उसमें आपका नेम दे रखा होता है, नेम के आगे टेक्स्ट बॉक्स दे रखा होता है, देन आपका एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, इस तरीके से आपके लेबल्स दे रखे होते हैं। लेबल्स क्या करते हैं, हमें गाइड करते हैं कि हमें टेक्स्ट बॉक्स में आखिर फिल क्या करना है। लेबल्स क्या करते हैं, हमें गाइड करते हैं कि हमें जो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो जैसे कि आपकी क्वालिफ़िकेशन का भी एक ऑप्शन होता है, या आपका जो है इंटरेस्ट का, एक हॉबी का एक लेबल होता है। उसके थ्रू क्या होता है, लेबल से हमें पता चलता है कि हम किस तरीके से हमें क्या टास्क परफॉर्म करना है। यानी कि हमें सिलेक्शन करना है या हमें टेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो यह लेबल्स के थ्रू डिफाइन होता है। तो लेबल्स के बारे में देखते हैं। द लेबल्स इज़ अ वेरी यूजफुल कंट्रोल फॉर विजुअल बेसिक एज इट इज़ नॉट ओनली यूज टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस। यानी कि लेबल जो है वह बहुत ही यूज़फुल कंट्रोल है विजुअल बेसिक का, जो कि केवल यही नहीं, केवल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं करता, वह गाइड भी करता है यूज़र को। यानी कि वह केवल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं करता, वह यूज़र को गाइड भी करता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्प्ले आउटपुट्स, और यह आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। वन ऑफ इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज़ कैप्शन। अब लेबल कंट्रोल की अगर हम बात करें तो लेबल कंट्रोल की जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो होती है कैप्शन। तो यूजिंग द सिंटैक्स लेबल डॉट कैप्शन इट कैन डिस्प्ले टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक डेटा। यानी कि अगर हम प्रोग्रामेटिकली वे में बात करें तो यूजिंग द सिंटैक्स लेबल डॉट कैप्शन, यानी कि लेबल डॉट कैप्शन से हम उस लेबल का नेम दे सकते हैं जो कि टेक्स्ट को इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक डेटा। यानी टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा में हम उस लेबल का नेम दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेबल डॉट कैप्शन फंक्शन। देन यू कैन चेंज इट्स कैप्शन इन द प्रॉपर्टी विंडो एंड ऑल्सो एट रन टाइम। अगर हम बात करें तो हम कंट्रोल, जो हमारा ये लेबल कंट्रोल है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम चेंज कर सकते हैं। यानी कि इसकी कैप्शन प्रॉपर्टी को हम चेंज कर सकते हैं एट द रन टाइम और एट द डिज़ाइन टाइम। डिज़ाइन टाइम की बात करें तो हम प्रॉपर्टी विंडो की हेल्प से करते हैं, और रन टाइम की अगर हम बात करें तो हम कोडिंग के थ्रू करते हैं। अब ये आपके सामने देखिए एक अलाइनमेंट का एग्जांपल दे रखा है लेबल्स का। जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखते होंगे, आपके अलाइनमेंट्स होते हैं राइट अलाइनमेंट, लेफ़्ट अलाइनमेंट, जस्टिफाइड अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट। यहाँ पर जनरली हमारे 3 अलाइनमेंट होते हैं, सेंटर अलाइनमेंट, लेफ़्ट अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। तो आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले हमने क्या है, ये हमारे अलाइनमेंट का जो ऑप्शन होता है ये हमारा प्रॉपर्टी विंडो में होता है। वहाँ पर जाके हमें अपना लेबल जो होता है वह सेट करना होता है कि हमें अपना लेबल का जो अलाइनमेंट है वह किस पोजीशन में हमें सेट करना है। यानी कि सेंटर में सेट करना, लेफ़्ट में सेट करना या राइट में सेट करना है। तो आप देख रहे होंगे फर्स्ट में हमने क्या कर रखा है, सेंटर अलाइनमेंट सेट कर रखा है। तो हमारा जो लेबल में जो टेक्स्ट है वह हमारा सेंटर में डिस्प्ले हो रहा है। देन लेफ़्ट अलाइनमेंट में आप देख रहे होंगे हमने लेफ़्ट अलाइंड लेबल ले रखा, टेक्स्ट ले रखा है जो कि हमारा लेफ़्ट अलाइनमेंट में शो हो रहा है। देन लास्ट वन में आप देख रहे होंगे राइट अलाइंड लेबल, एक लेबल, यानी कि लेबल हमने ले रखा है, लेबल में जो टेक्स्ट ले रखा है हमने वह हमने राइट अलाइनमेंट में अप्लाई उसमें कर रखा है, ताकि इसलिए वह राइट साइड में शो हो रहा है। देन डिफरेंट सेटिंग्स फॉर अलाइनमेंट प्रॉपर्टी ऑफ द लेबल कंट्रोल। तो ये हमारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं अलाइनमेंट प्रॉपर्टी की, जो कि हमारे लेबल कंट्रोल में अवेलेबल होती हैं। देन सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेबल कंट्रोल, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेबल कंट्रोल। यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि लेबल कंट्रोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैप्शन की।
तो द टेक्स्ट दैट इज डिस्प्लेड इन द लेबल, यानी कि लेबल में जो हमारा टेक्स्ट डिस्प्ले होता है वो हम कैप्शन प्रॉपर्टी की हेल्प से उसको चेंज कर सकते हैं। देन बैक कलर एंड फॉर कलर। अब आप क्या है कि जैसे लेबल होता है, लेबल का क्या होता है ये हमारा टेक्स्ट को यूनिकली डिस्प्ले करता है। तो आप इसके लिए क्या ऑप्शन कर सकते हैं, आप इसका बैक कलर चेंज कर सकते हो ताकि वह जो लेबल है वो यूनिकली डिस्प्ले हो। आप उसका फॉर कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है, और आप टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है बैक स्टाइल। बैक स्टाइल मतलब अब हमारा जो लेबल है उसकी हमें बैक स्टाइल चेंज करनी है। तो बैक स्टाइल को हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, ओपैक और ट्रांसपेरेंट। ओपैक का क्या होता है, वह हमें बोर्डली शो होता है। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है, वह हमें ट्रांसपेरेंटली शो होता है वेदर द बैकग्राउंड इज़ विजिबल और नॉट, ठीक है। जब हमारा सपोज आप करिए लेबल में हमने क्या करा, इमेज इंसर्ट करा ली, तब वहाँ हमें क्या है, ओपैक लेना पड़ेगा। देन अगर हमने सिंपल हम अगर लेबल डिस्प्ले करा रहे हैं तो वहाँ पर हमें ट्रांसपेरेंट जो प्रॉपर्टी होगी बैक स्टाइल की, उसमें हमें ट्रांसपेरेंट लेना होगा। अलाइनमेंट के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। अलाइनमेंट हमारे पास तीन होते हैं, टेक्स्ट, सेंटर्ड और अलाइनमेंट हमारे पास जो टेक्स्ट के लिए अवेलेबल होते हैं लेबल में, हमारे पास तीन तरीके के अलाइनमेंट होते हैं, सेंटर्ड अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट, ठीक। अब ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेबल कंट्रोल। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट कंट्रोल की, जो होता है हमारा इमेज कंट्रोल। तो इमेज कंट्रोल, आप कंफ्यूज ना हो, इमेज कंट्रोल इज फ्लेक्सिबली डिफरेंट टू द पिक्चर बॉक्स, यानी कि पिक्चर बॉक्स से कुछ डिफरेंट होता है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ फॉलो नहीं होती जो कि पिक्चर बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हम जनरली बात करते हैं, इमेज कंट्रोल आर फार लेस कॉम्प्लेक्स दैन पिक्चर बॉक्स कंट्रोल। इमेज कंट्रोल्स जो होते हैं वह हमारा काफ़ी हद तक कॉम्प्लेक्स होता है पिक्चर बॉक्स कंट्रोल से। दे डोंट सपोर्ट ग्राफिकल मेथड। जो हमारा इमेज कंट्रोल होता है ये हमारा ग्राफिकल मेथड्स को सपोर्ट नहीं करता, और द ऑटो रीड्रॉ एंड क्लिप कंट्रोल प्रॉपर्टीज़, यानी कि यह इसमें हमारी ऑटो रीड्रॉ और क्लिप कंट्रोल जो प्रॉपर्टी होती है उसको भी यह सपोर्ट नहीं करता। व्हेन यू आर वर्किंग विद एन इमेज, अगर आप एक इमेज के साथ वर्क कर रहे हैं अपने फॉर्म एप्लीकेशन में, विजुअल बेसिक में, तो देन यू टिपिकली लोड अ बिट मैप इनटू इट्स पिक्चर प्रॉपर्टी। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर आप लोड करते हैं एक बिट मैप, यानी कि बिट मैप पिक्चर को पिक्चर प्रॉपर्टी में, देन आइदर एट डिज़ाइन टाइम और एट रन टाइम, ठीक है, आइदर एट डिज़ाइन टाइम और एट रन टाइम यूजिंग द लोड पिक्चर मेथड। अगर आप अपनी पिक्चर प्रॉपर्टी में इमेज की अगर आप कोई पिक्चर आप उसमें लोड कर रहे हैं बिट मैप पिक्चर, तो आपको वहाँ पर लोड पिक्चर मेथड लगाना पड़ेगा, चाहे आप वह डिज़ाइन टाइम पर कर रहे हो या रन टाइम पर उसमें आप अप्लाई कर रहे हो। देन image control don't expose the auto size property because by default they resize to display the contained image। image control जो होता है ये हमारा expose नहीं करता auto size property को, because by default they resize to display the contained image, क्योंकि by default यह जो image होती है resized ही होती है डिस्प्ले करने के लिए कंटेंट इमेज को, यानी कि जो इमेज हमारे पास अवेलेबल है उसको डिस्प्ले करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो ऑटो साइज प्रॉपर्टी होती है वह रिसाइज पर सेट होती है, ठीक। ऑन द अदर हैंड इमेज कंट्रोल सपोर्ट्स अ स्ट्रेच प्रॉपर्टी दैट इफ़ ट्रू रिसाइजेज द इमेज टू फिट द कंट्रोल। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो हमारा जो इमेज कंट्रोल होता है वह सपोर्ट करता है स्ट्रेच प्रॉपर्टी को। तो स्ट्रेच प्रॉपर्टी हमारी जो होती है ये हमारी पिक्चर बॉक्स में भी होती है। तो यानी कि हम बात करें तो स्ट्रेच प्रॉपर्टी जो होती है वह हमारी इमेज में और पिक्चर बॉक्स में दोनों में ही एप्लीकेबल होती है। तो दैट इफ़ ट्रू रिसाइजेज द इमेज टू द फिट द कंट्रोल, तो इसकी हेल्प से क्या होता है, अगर ये प्रॉपर्टी हम ट्रू कर देते हैं
तो ये हमारी इमेज को रिसाइज कर देती है टू फिट द कंट्रोल, यानी कि उस इमेज को फिट साइज में शो करने के लिए, उस इमेज को फिट साइज में शो करने के लिए। अब यहाँ पर दे रखा है, देखिए एक सिंटैक्स के थ्रू समझा रखा है, लोड अ बिटमैप। देखिए आपसे पीछे भी डिस्कस किया था इमेजेस में कि हमें फर्स्ट क्या करना होता है, लोड अ बिटमैप, यानी कि बिटमैप टाइप हमें, यानी कि इसका जो फाइल एक्सटेंशन होगा वह .bmp होगा। देन इमेज वन डॉट स्ट्रैच इक्वल टू फॉल्स, यानी कि यहाँ पर हमने स्ट्रैच प्रॉपर्टी जो है उसको हमने फॉल्स कर दिया है, यानी कि यहाँ पर स्ट्रैच प्रॉपर्टी जो है उसको हमने फॉल्स कर दिया है। देन हमने फिर जिस इमेज को हम लगाना चाह रहे हैं उसका हमने पाथ दे दिया है, यानी कि इमेज डॉट पिक्चर इक्वल टू लोड पिक्चर, इमेज डॉट पिक्चर इक्वल टू लोड पिक्चर। फिर हमने उसका पाथ दे दिया कि डी ड्राइव में SMD नाम के फोल्डर में SMC नाम से JPEG फाइल है, उसको हमें डिस्प्ले कराना है इन द इमेज कंट्रोल। ठीक, तो इस तरीके से हमारा इमेज में स्ट्रैच प्रॉपर्टी फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पर स्ट्रैच प्रॉपर्टी फॉल्स होने का मतलब है उसको हम रिसाइज नहीं कर सकते क्योंकि वह प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है। यहाँ पर देखिए, ऑन द अदर हैंड इमेज कंट्रोल सपोर्ट्स अ स्ट्रैच प्रॉपर्टी, अगर वह इमेज कंट्रोल यानी कि इमेज कंट्रोल हमारा जो है स्ट्रैच प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है। इफ़ ट्रू रिसाइजेज द इमेज टू फिट द कंट्रोल, अगर वह ट्रू है तो हम उसको रिसाइज कर सकते हैं इमेज को उस कंट्रोल में फिट करने के लिए, उस कंट्रोल में फिट करने के लिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी स्ट्रैच प्रॉपर्टी फॉल्स है, तो हम इस इमेज को स्ट्रैच नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पर हमारी स्ट्रैच प्रॉपर्टी जो है वह डिसेबल रहेगी। ठीक, तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया है। आज हमने जो डिस्कस करा अपने लेक्चर में वो हमने लेबल कंट्रोल के बारे में डिस्कस करा। ये जनरली आपको शॉर्ट नोट्स में मिल सकता है एग्ज़ाम में, तो इसको आप अच्छे से समझ लें पॉइंट टू पॉइंट। और इसमें फिर हमने जो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने के बाद हमने इमेज कंट्रोल के बारे में डिस्कस किया। इमेज कंट्रोल जो होता है जनरली हमारा पिक्चर बॉक्स से थोड़ा डिफरेंट होता है, इसकी थोड़ी जो वर्किंग क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।